जय सच्चिदानंद मित्रों। आज कुछ बाबा के बच्चों ने जो अवतार लिए उन पे कुछ चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा समय समय पे अवतार होते हैं, है ना। और हर अवतार पिछले अवतार से अलग होता है। हर अवतार पिछले अवतार से अलग होता है। जैसे मान लो राम हुए तो राम अवतार रूप में जब हुए तो राम का लीला अलग थी, और जब कृष्ण हुए तो कृष्ण की लीला अलग थी। जो रामायण में थोड़े बहुत अवगुण जो रावण में थे, कृष्ण उन अवगुणों के साथ ही आगे बढ़े थे। सच झूठ में मत जाना, जितना मैंने जाना है मैं बता रहा हूँ, बाकी आप भी सब जानते ही हैं। कृष्ण जी ने किसी नियम का पालन नहीं किया, और रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम, उसका नाम भी है रामचरित्र मानस, के मानस का चरित्र राम जैसा होना चाहिए। रामचरित्र मानस। राम से पहले भी राम हुए बहुत से, जैसे आज भी बहुत से घरों में राम नाम रखा जाता है, लेकिन राम नाम रखने से राम नहीं बनते। राम बनना पड़ता है पुरुषार्थ करके। तो इसी तरह से रामचंद्र जी जो है पुरुषार्थ से और त्याग से चीज़ों को जान के आगे बढ़े और चक्रवर्ती राजा बने। बाद में लोगों ने उसको भगवान स्वरूप भी माना। वाल्मीकि जी ने उनको राजा राम ही कहा, लेकिन तुलसी जी तक आते आते तुलसी जी ने कहा, भाई मेरे दिल के भाव हैं, जानता हूँ मैं भी कि वो ब्रह्म है, वो सबसे अलग है, वो शिव जो है वो जन्म मरण से न्यारा है, लेकिन ऐसे मेरी दिल की इच्छा है। जैसे हम भी कह देते हैं भगवान स्वरूप कह देते हैं, तो ऐसा तुलसीदास जी ने लिखा। कुछ चीज़ें जो वाल्मीकि जी ने लिखी थी, तुलसी जी ने वो छोड़ दी जो उनको पसंद नहीं आई, और कुछ नई जोड़ दी। कभी मौका मिले तो तुलसी रामायण और वाल्मीकि रामायण दोनों पढ़ना, तो आपको मालूम लग जाएगा। नहीं पढ़ो तो यूट्यूब पे भी आजकल चीज़ें उपलब्ध हैं। तो तुलसी को जो उस समय के हिसाब से चीज़ें अच्छी लगी वो जोड़ दी, और जो मतलब के बुरी लगी वो छोड़ दी। यही है सब। और कृष्ण जी जब हुए तो वो जो है मर्यादा तोड़ने वाले बने। अब आप देखो, उन्होंने तो मर्यादित बने, वो तो राम भगवान, और वो मर्यादा तोड़ के भगवान बने। और उनके अंदर कई जो है गुण जो है रावण वाले थे। अब सपोज करो कि रामचंद्र जी ने कभी नहीं कहा भगवान हूं मैं, लेकिन रावण कहता था कि मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही साक्षात महेश हूं, होती है घर घर में जिसकी पूजा, मैं वही लंकेश हूं। ये रामलीला में मैं डायलॉग सुनता था, तभी का मुझे याद है। अब जो है तुम लोगों को उससे दिक्कत हो गई जब उसने कहा कि मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश हूं, तो तुम्हें दिक्कत हो गई, तुमने उसे रावण बना दिया। तब यही बात श्री कृष्ण जी ने कही अर्जुन को कि ये तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं, लाखों ब्रह्मा विष्णु महेश मेरी जाड़ों में अटके पड़े हैं। जाड़ों में अटके पड़े हैं, मेरी जाड़ जो दांत जाड़ है उनमें अटके पड़े हैं लाखों ब्रह्मा विष्णु महेश। तो आपने उसे भगवान मान लिया। भाई रावण ने अलग क्या कहा था? रावण ने भी यही कहा था। जो जानता है वो इस बात को कह सकता है। तो ये राइटर के ऊपर है, जो राइटर लिखता है ना कहानी को। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे फिल्म में भी कई बार नेगेटिव रोल बन के करके भी हीरो हीरो ही रहता है,
कई पिक्चरों में जो बड़े हीरो हैं वो नेगेटिव रोल करते हैं, मतलब विलेन वाला रोल वो ले लेते हैं और हीरो वाला रोल दूसरे को दे देते हैं, लेकिन फिर भी वो हीरो ही बन जाते हैं नेगेटिव रोल करके भी। तो यही चीज़ें जो है रामायण और उसमें जो है मेरे को समझ में आई, आप भी विचार करना। फिर महावीर जी आए, राजा रामचंद्र जी और कृष्ण जी तो राजपाट संभाल के भगवान बने, और महावीर जी राजपाट त्याग के पूरा ही संन्यास में चले गए। मतलब रामचंद्र जी तो लौट भी आए संन्यास से, वनवास से, लेकिन वो लौटे ही नहीं। इसी तरह महात्मा बुद्ध आए, महात्मा बुद्ध का अलग रूप था, महावीर जी का अलग रूप था। फिर इसी तरह समय समय पे जीसस, कहीं पर मोहम्मद साहब, कहीं पर वाल्मीकि, गुरु नानक देव, कबीर जी, रेदास, तो ये सबके अलग अलग रूप हैं। देखो आप, क्योंकि इतने गहराई में आपका चिंतन चलता नहीं है कभी, नहीं तो आप समझ जाओगे भगवान क्या है, 1 मिनट में समझ जाओगे और बाबा को भी समझ जाओगे। लेकिन गायन भी है, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना। अब खाली राम और श्याम, अब गायक तो कोई तो अटकेगा ना, वो 50 नाम ले देता तो तुम 50 में अटक जाते। उसने और नहीं जोड़ा, उसने गाने को सिस्टम में लाने के लिए उसने राम और श्याम जोड़ दिया। और भी गा सकता था, और गान कहा भी गया है कि जितने भी नाम है वो भगवान के ही हैं, है ना। लेकिन एक पे रुकने का फायदा क्या होता है, एक को पकड़ने का फायदा ये होता है कि हम सबको छूट के पहले एक पे केंद्रित हो जाते हैं, और फिर एक पे केंद्रित होने के बाद हम उससे भी छूटना है हमें। खैर, आप आगे बढ़ेंगे तो आपको खुद ही महसूस होगा वो चीज़ों का। तो इसी तरह से अब देखो, जो हमारे पिछड़ा वर्ग भाई हैं तो सब बाबा शिव के बच्चे ही सब, वो किसी भी धर्म में हैं या किसी भी जाति में हैं, क्योंकि धर्म का पहला ही रूल ये है कि जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है ना, कोई जो है लिंग भेद नहीं है, कोई अमीरी गरीबी नहीं है, सब बाबा के बच्चे हैं, और जिसका जितना पुरुषार्थ होगा वो वैसा पद ग्रहण कर लेगा। अब जो हमारे कमज़ोर वर्ग के भाई बहन थे, वो बहुत हमारे एक विशेष वर्ग से पीड़ित थे, उनके पाखंड ढोंगों से पीड़ित थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भगवान के रूप में आ गए। डॉक्टर भीमराव ने, अंबेडकर जी ने आके उनके लिए वो किया, युद्ध, उनके हक के लिए युद्ध किया। तो जब युद्ध किया हक के लिए, तो जो व्यक्ति विद्रोह करेगा, भगवान का मतलब ये नहीं है कि पूजा करने वाला नहीं है, भगवान को जानने वाला, पर भगवान को जो जान लेता है वो विद्रोह करता है। तो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने विद्रोह किया, और उनके जो पिछड़े हमारे भाई बहन थे उनके उसके लिए आवाज़ उठाई, और उनके हक के लिए लड़ाई करी, और उनको धीरे धीरे ऊपर उठाया। तो आज जो है बहुत बड़ा तबका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को भगवान मानता है। मैं भी मानता हूँ। अगर मैं राम को भगवान मानता हूँ, कृष्ण को भगवान मानता हूँ, तो मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी भगवान मानता हूँ। मैं तो आज के तत्कालीन प्रधानमंत्री को भी नारायण स्वरूप मानता हूँ। भाई देखो ना, बड़े बड़े काम जो कर जाएं, जो मतलब जग के अलग से ही कुछ काम कर जाएं, और हमारे तो शास्त्र इसीलिए तो कहते हैं कि नर सो नारायण, नर सो नारायण, नर ही नारायण है या बन सकता है, लेकिन उसको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, वैसे काम करने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि हम बैठे हैं, सुबह की रोटी नहीं है, शाम की नहीं है, हम नारायण हैं, कहने से थोड़ी ना नारायण हो जाएंगे। कुछ करो भाई, और बड़ा करने के लिए उसको जानो पहले।
अब छोटा सा उदाहरण है, मैं धनुष बाण लेके या कोई और बहरूपिया धनुष बाण लेके आ जाए तुम्हारे पास और कहे जी मैं राम हूं, तो आप मान लोगे क्या? अब ये बेचारे कई जो है हमारे भाई बहन जो है अज्ञानतावश भीख मांगते हैं, वो आ ही जाते हैं, कोई शिव बन के आ जाता है, आपके झांकियों में, जागरण की झांकियों में आ ही जाते हैं। अब वो बेचारे कई तो ऐसे होते हैं कि बहुत ही गरीब घर से होते हैं, चरसी भंगड़ी होते हैं, अब उनकी कला है बेचारों की, अब वो शिव बन के आ गए, वहाँ पे कृष्ण बन के आ गए, राधा बन के आ गए हैं, तो उससे हो गए क्या? तो भाई मानने से कुछ नहीं होता, कुल मिला के मतलब है जानो, जानो कि समय समय पर भगवानों के अवतार हुए हैं और अलग अलग रूप में हुए हैं। क्यों हुए हैं वो अलग अलग रूप में? समय के जो वहाँ का समाज की जो दिक्कतें हैं उनके खिलाफ, उन दिक्कतों के खिलाफ जो कुछ लोगों से शोषित समाज है, कुछ लोग जो सारे समाज को शोषित कर रहे हैं, उन लोगों से बचाने के लिए समय समय पर कबीरदास जी ने जैसे मंदिर मस्जिद का बहुत विरोध किया, इसीलिए किया कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताकते सो चाकी भरी पीस खाए संसार, है ना। मस्जिद के लिए उन्होंने बोला, ईट रोड़ा पत्थर जोड़ के मस्जिद लही बनाए, तापे खड़ा होके मुल्ला बांग दे क्या बहरा भयो खुदा है। मतलब क्या जो है, मतलब के बहरा हो गया है खुदा। हमारे हिंदुओं में भी बड़ा फैलता जा रहा है, जागरण, कीर्तन, श्याम बाबा का कीर्तन, डीजे लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, चिल्लाओ, नाचो। अरे भाई नाच लेना, पहले जान लो, खूब नाचो ना, फिर डीजे की जरूरत नहीं पड़ेगी नाचने के लिए, बगैर डीजे के नाचोगे। तो भाइयों, मैं सिर्फ इतना है कि जान लो, सब चीज़ों को जानते हुए धीरे 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 थोड़ा थोड़ा प्रयास करो, ज़्यादा मत करो, थोड़ा थोड़ा करो। घर गृहस्थी भी संभालनी होती है, 15-20 मिनट आधा घंटा चिंतन को दो, और भगवान को पाने का जो मेरा मानना है, भगवान पे डाउट करके भगवान को पा सकते हो, भगवान पे विश्वास करके भगवान को नहीं पा सकते। कहीं डाउट जग जाए तुम्हें, खुद पे जग जाए तो, या भगवान पे जग जाए। खुद पे भी डाउट जग जाता है कि मैं हूं या नहीं हूं, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा। तो ये खुद पे भी अविश्वास आ जाना, मैं हूं कौन आखिर। तो खुद को जांच कर लो भाई, खुद की जांच कर लो। मान लो मैं कहता हूं मेरा हाथ कट जाएगा तो मैं रहूंगा, कोई मेरा अंग भंग हो गया, पैर कट गया तो मैं रहूंगा। तो मैं पैर तो नहीं हूं ना, मैं शरीर तो नहीं हूं ना। तो शरीर से अलग जो है मैं क्या हूं, मैं मन भी नहीं हूं, क्योंकि मन होता, कभी मेरा मन कुछ करता है, मन को मैं देख पाता हूं, मैं अपने विचारों को देख पाता हूं। तो जब विचारों को देख, जिस चीज़ को आप जान रहे हो और जो जान रहा है, जो जाना जा रहा है और जिसके द्वारा जाना जा रहा है, वहाँ तक पहुँचना है जो जान रहा है। तो ये यात्रा भी सुगम है, इस यात्रा से चलो, किसी भी यात्रा से चलो और आनंदमयी हो जाओ। ये जीवन तो सुधारना ही सुधारना है, इस जीवन का तो उच्च पद हो ही जाएगा। बाकी अगले भी 10-20 जन्म लेना चाहो तो ले लेना, बड़े उच्च पदों पे पहुँचोगे, और नहीं लेना चाहो तो बाबा के साथ अपना विश्राम पाना, मोक्ष में रहना। और मोक्ष का मतलब तो आपको पता ही है, मोक्ष का मतलब है किसी के बंधन में नहीं। संसार का बंधन हमें बार बार इस संसार में खींच लाता है, क्योंकि हम संसार के बंधन में हैं, है ना। वो कहते हैं ना, किसी आत्मा को तो देव लेने आते हैं और किसी को जो है वो घसीट के ले जाते हैं अंतिम समय में, यमराज के वो। तो भैया आप बंधन मुक्त हो जाओ। बंधन मुक्ता का मतलब उदंडता नहीं है, उदंडता अलग चीज है। बंधन मुक्ता जानो, मुक्त होते ही आप परमात्मा को जान लोगे। धीरे 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 हर बंधन से मुक्ति पाने की कोशिश करो। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।